नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप चाहे रेलवे, एसएससी, पुलिस या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक के साथ कराता हूँ। आप इस क्लास को मात्र 30 दिन देखो। 30 दिन आप देखो, ठीक है। और आप बहुत ही ध्यान से 30 दिन आप इस क्लास को देखते हैं, क्योंकि मैं आपको लिए डेली एक क्लास लेके आता हूँ। 30 दिन तक आप डेली एक क्लास लेते हो तो 30 दिन के बाद आप कोई सा भी एग्जाम दे के देखना, आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए यह आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यारा तरीका बताऊंगा, आप उसको हल कैसे करते हैं। मात्र आप जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप उस तरीके से करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा जैसे सब करते हैं वो तरीके बताऊंगा, फिर आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए और शिक्षक को राजनीतिक और राजनीतिक को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। यानी कि अपराधी को कौन पकड़ता है, अपराधी को कौन पकड़ता है, अपराधी को पकड़ती है पुलिस, पुलिस अपराधी को पकड़ती है पुलिस, और पुलिस को क्या कहा जा रहा है, पुलिस को कहा जा रहा है शिक्षक। यानी कि तो अपराधी कौन पकड़ेगा, शिक्षक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यह है वो तरीका जो सब करते हैं, ठीक है। और आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है, आपको लास्ट लाइन पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है आपको। तो आपसे कह रहा है अपराधी को कौन पकड़ेगा, अपराधी को कौन पकड़ेगा, ठीक है। आपको पता है अपराधी को कौन पकड़ती है, पुलिस। तो आपको ये देखना है पुलिस को क्या कहा है, पुलिस को शिक्षक कहा जाए। यानी कि आपसे कह रहा है पुलिस को शिक्षक कहा जाए तो अपराधी कौन पकड़ेगा, शिक्षक। यानी कि ऑप्शन में आपका शिक्षक मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आ गया। ये वो शॉर्ट तरीका है। आपको लास्ट की लाइन पढ़ना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगे आपको लास्ट की लाइन पढ़ना है और फिर शुरू से पढ़ना है, ठीक है। आपको देखिए शुरू में मिल गया शिक्षक को, वो पुलिस को शिक्षक कहा जाए तो अपराधी कौन पकड़ेगा, शिक्षक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आपको मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर लिखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक एक विशेष कोड भाषा में इसे यह लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा, आपसे ये कह रहा है। अगर देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपको ABCD का क्रम पता होना चाहिए। जैसे A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, Z 26 पे आता है, X 24 पे आता है, T 20 पे आता है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको यह पता है, अगर पता नहीं है तो आज आज ही रट्टा मान लो, नहीं तो आपका दोस्तों 1 नंबर कट जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसका रट्टा मान लो ABCD का क्रम का, कि कौन से नंबर पे कौन सा आता है, तो आपका देखते ही आपका आंसर निकलेगा। देखिए आपका M आता है 13 पर, M आता है आपका 13 पे, और W आता है 23 पर, W आता है 23 पर। यानी कि हम 13 में अगर हम 20 जोड़ दें, 13 में अगर हम 20 जोड़ दें तो हमारा तो ये 23 बन जाएगा। इसी हिसाब से हमारा F आता है 6 पर। जैसे हमने यहाँ 20 जोड़ा तो हम यहाँ पे अगर 20 जोड़ें तो ये बनेगा 26, और 26 पे आता है जेड, 26 पे आता है जेड के, जेड किसी ऑप्शन में है, जेड किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यानी कि ये तरीका हमारा काम नहीं कर रहा है। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखिए हमें हर तरीका अपनाना चाहिए। शुरू से हमने निकाला तो शुरू से हमारा नहीं निकला तो अब हम लास्ट से पकड़ेंगे। जैसे आपका टी आता है 20 पर और डब्ल्यू आता है आपका 23 पर, डब्ल्यू 23 पे आता है, अगर 20 में हम +3 कर दें तो हमारा ये 23 बन जाएगा। इस हिसाब से हमारा एस, क्यों हमने यहाँ उल्टी तरफ से पकड़ा है, एस आता है आपका 19 पर, और 19 में जैसे हमने यहाँ 3 प्लस करा, अगर यहाँ भी 3 प्लस कर दें तो ये बनेगा 19 और 3 22, 22 पे आता है आपका वी, वी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा निकल रहा है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरह से अगर आपको ABCD का क्रम पता है तो आप मात्र 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे भी चेक कर लेते हैं क्या तरीका काम कर रहे हैं। जैसे हमारा ई आता है 5 पर, ई आता है 5 पर, और फिर डब्ल्यू आता है 8 पर, डब्ल्यू 8 पे आता है। अगर हम 5 में हम 3 प्लस कर दें
तो हमारा 8 बन जाएगा, और 8 पे आता है आया एच, यानी कि बिल्कुल सही है, यानी कि 3 प्लस। और इस हिसाब से हम यहाँ भी डी आता है 4 पर, यानी कि डी आता है 4 पर, और 4 में प्लस 3 करते हैं, जैसे हमने यहाँ 3 प्लस करा तो ये बन जाएगा 7, और 7 पे आता है जी, यानी कि बी और जी, यानी कि बिल्कुल हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है एफ को एच लिखा जाता है, और आर को एट द रेट लिखा जाता है, ए को त्रिभुज लिखा जाता है, एम को हेज लिखा जाता है, टी को डॉलर लिखा जाता है, ई को प्रतिशत लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में मास्टर का कोड कैसे, मतलब मास्टर को कैसे लिखा जाएगा, आपसे कह रहा है मास्टर को कैसे लिखा जाएगा इस कोड भाषा में। तो अब देखिए आपका एम, और एम के लिए क्या लिखा है हैच, यानी कि हैच से आपका आंसर स्टार्ट होगा। फिर ए के लिए क्या लिखा जाएगा, ए के लिए लिखेगा ये त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ये उल्टा बना हुआ है, ये त्रिभुज हो गया, हैच त्रिभुज। फिर आगे क्या कहना आपसे, एस, एस के लिए क्या लिखा जाएगा, एस के लिए एच, यानी कि एच। अब ये देखिए कहाँ बनना है इस तरह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, क्वेश्चन गलत हो रहा है शायद। देखिए एम को क्या लिखा जा रहा है, एम को लिखा जाता है हैच, इनकी ये हैच हो जाएगा। फिर ए के लिए क्या लिखा जा रहा है, ए के लिए लिखा है त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज हो जाएगा। फिर आगे है एस, एस के लिए लिखा जाता है एच, यहाँ हैच, यानी कि हैच से आपका आंसर होगा। और ये त्रिभुज, त्रिभुज एफ, ये हो गया, ये हो गया। एस, एस के लिए एच, यानी कि हैच एच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का आपका कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी भी कट जाएगा, या तो ऑप्शन में आपका डी होगा, और या फिर ए होगा। आगे चेक कर लेते हैं। और टी, टी के लिए क्या लिखा जा रहा है, टी के लिए क्या था डॉलर, टी के लिए डॉलर, यानी कि ये किस तरह बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह से बनना है ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरह से पूरा मैच भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप जहां आपको मिले वहीं आप टिक करके आगे बढ़ जाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए इसमें कह रहा है एक कूट भाषा में 123 का अर्थ है गरम फिल्टर्ड कॉफी, 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, और 589 का अर्थ है दिन और रात। तो आपसे कह रहा है बहुत के लिए कौन सा अंक होगा, आपको बताना है बहुत के लिए कौन सा अंक होगा। तो देखिए आपको लिखना है बहुत। अब देखिए आप बहुत कहाँ लिखा है, बहुत लिखा है यहाँ पर ही, बहुत के लिए निकालना है आपको। बहुत कहाँ लिखा है, आपको बहुत लिखा है यहाँ पर ही, बहुत ही लिखा है। तो ये कौन सा, ठीक है आपसे कह रहा है 356, 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, बहुत गर्म दिन, यानी कि बहुत गर्म दिन। तो आपको देखिए आपका जो अंक होगा या तो 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इन तीन में से एक होगा। तो देखिए आपका 9 कट जाएगा, ठीक है, और 8 भी कट जाएगा। या तो आपका आंसर निकलेगा 5 में निकलेगा या 6 में निकलेगा। मैं ये क्वेश्चन को ऑप्शन से कर रहा हूँ, जिससे कि हमारा बिना टेंशन लिए आपका आंसर बहुत को सटीक निकले और कम टाइम में निकले। या आपका आंसर 5 होगा या फिर 6 होगा, 3 तो दिया ही नहीं गया है ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए 5, तो आपसे कह 589 का अर्थ है दिन और रात, यानी कि यहाँ तो बहुत दिया नहीं, यहाँ का 5 भी कट गया। आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी,
बहुत के लिए कौन सा अंक होगा? 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे वालों के लिए, क्योंकि रेलवे में तो ये क्वेश्चन, रेलवे में और एसएससी में, देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में तो 1 नंबर का आएगा और रेलवे में आएगा ये 3 नंबर का। ये क्वेश्चन होगा और आपको इससे हल करना है, तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे। निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है? आपको एक वृत्त बनाना है। वृत्त आपको बना लेना है। आपको ये हो गया हमारा, 4 भागों में वृत्त को बांट दिया, क्योंकि हमारे 4 लोग हैं तो हमने बराबर बराबर काट दिया। तो आपसे कह रहा है, राम की दाईं तरफ शंकर बैठे थे, और यहाँ से लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन हम करेंगे, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है, यानी कि अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है। अगर अरविंद को लिखा हमने ए से, अरविंद के, यहाँ से कह रहे हैं आपके अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है, तो अरविंद का बाएं किधर होगा? बाया होगा इधर, बाया इधर होगा। तो यहाँ कौन है अरविंद के बाईं तरफ? यहाँ गोपाल है। गोपाल को लिख दिया हमने जी से, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है। तो हम फिर पहुंचते हैं पहली लाइन में। तो ये कह रहा है, राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। और देखिए, राम को हमने यहाँ बैठा ला, राम को यहाँ बैठा ला, तो राम के दाया कौन सा हो जाएगा? इधर। राम का दाया हो जाएगा ऊपर को साइड में, तो इधर कौन बैठा हुआ है? शंकर। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं, शंकर को लिख दिया हमने एस से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन वेन डायग्राम हमके बन के तैयार हो गया। अब हमसे पूछ रहा है, कौन से युगल खेल में भागीदार होंगे? तो देखिए, आपका जो युगल भागीदार होंगे, शंकर और अरविंद होंगे, और गोपाल और राम भागीदार होंगे। ये बनना है। तो देखिए, राम और अरविंद, यानी कि ऑप्शन ए कट जाएगा, राम और अरविंद नहीं बनेगा। गोपाल और शंकर ऑप्शन बी में, गोपाल शंकर, ऑप्शन बी भी कट जाएगा, ये भी नहीं बनना है। ऑप्शन सी में राम और शंकर, राम और शंकर, राम और शंकर, ये भी ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन डी में देखिए, गोपाल और राम, इनकी ऑप्शन डी में बनना है गोपाल और राम, ये बिल्कुल सही बनने हैं, गोपाल और राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।